हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें इक्वेशन में दिया है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें तीन केस दिए हैं, तीनों पार्ट को हम करेंगे अलग अलग पेज के ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में चेक करने के लिए क्या EF पैरेलल है QR के, हमें जो भी इक्वेशन में दिया है उसको यूज करके पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। तो बच्चों इक्वेशन में उसने कहा है एक ट्राइंगल है PQR, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्राइंगल बना ली है PQR। अब इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं P, यहाँ पे लेंगे Q, यहाँ पे लेंगे R। अब उसने कहा है बच्चों इसकी PQ साइड के ऊपर आप एक पॉइंट लीजिए E। तो मैंने PQ साइड के ऊपर एक पॉइंट ले लिया E, और जो इसकी PR साइड है बच्चों, PR के ऊपर हम क्या लेंगे F। तो अब मैं जो इसकी PR साइड है इस पे यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा F। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया F। अब हम E को F से ज्वाइन करेंगे। अब उसने इक्वेशन में कहा है कि आप ये चेक कीजिए क्या EF जो ये लाइन है क्या इस ट्राइंगल की साइड QR के पैरेलल है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हमने अप्लाई करके देखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि अब सेम कंडीशन किसकी है, बीपीडी थ्योरम की है। बीपीडी थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन उस ट्राइंगल की तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल है तो उस साइड को छोड़कर बाकी बची हुई दोनों साइड की जो रेशियो होगी PE अपॉन EQ ये बराबर होगी किसके बेटा, PF अपॉन FR के। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने की पॉइंट में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम इन साइड की रेशियो को निकालकर चेक करेंगे क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर होंगी तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो दैट्स मीन अब हम रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो बराबर आई तो हम कहेंगे कि ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीडी को यूज करना है। तो आइए करते हैं पार्ट नंबर 1। तो बेटा पार्ट नंबर 1 में जो हमें डिमेंशंस गिवन है वो हम पहले फिल करेंगे। हमें दिया है PE 3.9, तो यहाँ पे PE है हमारे पास 3.9 और EQ साइड हमें दी है 3 सेंटीमीटर और PF है हमारे पास 3.6 और FR है बच्चों हमारे पास 2.4। तो इसके सोल्यूशन में हमने निकालना क्या है, साइड्स की रेशियो। तो पहले हम रेशियो निकालेंगे PE अपॉन EQ। तो हमें मिलेगा बेटा PE अपॉन EQ इज इक्वल, तो PE की वैल्यू है 3.9 अपॉन EQ है हमारे पास बेटा 3। अब इसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने से पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसके डेसिमल को रिमूव करते हैं। तो हमें मिलेगा 39/10 मल्टीप्लाई, ये 3 नीचे है, ये एज इट इज नीचे लिखेंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 13 3 जा 39। तो हमें यहाँ पे फर्दर मिलेगा 13/10। क्लियर है बच्चों। अब हम दूसरी साइड की रेशियो भी निकालेंगे। अब हम रेशियो किसकी निकालेंगे बेटा, PF अपॉन FR की। तो आइए उसकी रेशियो भी निकालते हैं। PF अपॉन FR इज इक्वल टू, PF की वैल्यू है बेटा 3.6 अपॉन FR हमें दिया है 2.4। अब बच्चों इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे। 3.6 के डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 36/10। 2.4 के डेसिमल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 24/10। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिलेगा 36/10 मल्टीप्लाई बाय, तो बच्चों अब 24/10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। तो हमें फर्दर मिलेगा 10/24। तो 10 को 10 से कैंसिल करेंगे, 12 के टेबल पर कैंसिल करेंगे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो हमें मिला बच्चों यहाँ पे 3 1 जा 3 अपॉन 2 1 जा 2। तो बच्चों अब हमने रेशियो निकाल लिया। P अपॉन EQ की रेशियो आई है हमारे पास 13/10 और PF अपॉन FR की रेशियो आई है हमारे पास 3/2। अब बच्चों जो रेशियो आई है ये दोनों साइड्स की रेशियो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो दैट्स मीन वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल नहीं होगी। अब हम इसे लिखेंगे कि PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT
EQ is not पैरेलल टू QR। तो ये था बेटा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड। उसके लिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा पार्ट नंबर सेकंड में भी हम चेक करेंगे क्या EF लाइन पैरेलल है QR के। अब उनके लिए हमें जो साइड्स की डिमेंशन दी है बच्चों वो ये है। तो आइए इस डिमेंशन को फटाफट पहले यहाँ पे फिल करते हैं। PE हमें दिया है 4 और QE हमें दी है बेटा 4.5 और PF है हमारे पास 8 और RF है बच्चों हमारे पास 9। तो सबसे पहले हम रेशो किसकी निकालेंगे, PE अपॉन EQ की। तो हमें मिलेगा यहां पर सॉल्यूशन में PE अपॉन EQ इक्वल टू 4 अपॉन 4.5। तो डेसिमल को रिमूव करेंगे नीचे तो हमें मिलेगा 4 अपॉन, तो 4.5 के डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 45/10। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे 45/10 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 4/1 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा और 45 बेटा नीचे आएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे 5 के टेबल के ऊपर। तो 5 2s are 10, 5 9s are 45। तो बच्चों फर्दर मिलेगा 4 2s are 8 अपॉन 9 1s are 9। तो हमारे पास रेशो क्या है बच्चों 8/9। अब हम रेशो निकालेंगे किसकी, PF अपॉन FR की। तो हमें मिलेगा बेटा PF अपॉन FR इज इक्वल टू, PF हमें दिया है 8 और FR हमारे पास है 9। तो बच्चों अब जो ये फ्रैक्शन है ये किसी भी टेबल के ऊपर कैंसिल नहीं हो रही है तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो बेटा जो PE अपॉन EQ की रेशियो है वो हमारे पास आई है 8/9 और PF अपॉन FR की जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, वो भी 8/9। तो बेटा अगर ये रेशियोज PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR बराबर होंगी तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD हमें मालूम है EF पैरेलल किसके होगा, साइड QR के। तो अब हम यही लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि PE अपॉन EQ जो रेशियो हमने निकाली है ये इक्वल है किसके, PF अपॉन FR के। अगर ये बराबर है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD EF is parallel to QR। तो बच्चों ये था इसका पार्ट नंबर सेकंड। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर थर्ड। तो आइए बच्चों करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। तो बेटा पार्ट नंबर थर्ड में हमें गिवन है PQ 1.28 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों हमें ये पूरी साइड दी है PQ। पहले हमें ये छोटे छोटे सेगमेंट दिए थे, अब हमें ये पूरी साइड दी है और हमें ये दी है PR 2.56 सेंटीमीटर। तो पहले हम डिमेंशंस को फिल कर लेते हैं बच्चों। तो जो हमें ये पूरी साइड PQ दी है ये हमारे पास है 1.28 सेंटीमीटर और जो ये पूरी साइड PR दी है ये हमारे पास है 2.56 सेंटीमीटर। अब एक छोटा सा सेगमेंट दिया है PE, इस सेगमेंट की लेंथ हमें दी है 0.18 सेंटीमीटर और दूसरा जो छोटा सेगमेंट है PF इसकी हमें लेंथ दी है 0.36। अब बच्चों अब हमने क्या चेक करना है, हमने ये चेक करना है EF जो लाइन है क्या वो इस ट्राइंगल की साइड QR के पैरेलल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, BPD थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। पर BPD थ्योरम जो होती है उसका मेन रिजल्ट क्या होता है, जो ये छोटे छोटे सेगमेंट से रेशियो बनती है PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। अब बेटा जो यहाँ पे नीचे छोटे सेगमेंट हमारे पास EQ और FR हैं ये तो गिवन नहीं है। अगर ये गिवन नहीं है तो बेटा यहाँ पर हम BPD की क्रॉलरी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्रॉलरी। वहां पे मैंने की पार्ट में सेकंड पार्ट में लिख दिया है जो हम क्रॉलरी यूज करेंगे। बेटा जो ये क्रॉलरी है ये कब यूज करते हैं, जब हमें कोई ट्राइंगल की कंप्लीट साइड दी हो। तो जैसे अगर हमारे पास जो AB साइड पूरी होगी और छोटा सा सेगमेंट AD होगा तब हम रेशो कैसे निकालेंगे, AD/AB और AE/AC इस क्रॉलरी को यूज करके। क्लियर है बच्चों। अब हम कौन सी क्रॉलरी यूज करेंगे, क्रॉलरी नंबर सेकंड। अब ये बना कैसे है, ये इसके मेन रिजल्ट से ही ड्राइव हुआ है। पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपको इस क्रॉलरी को करके दिखाऊंगा कि ये क्रॉलरी ऐसे कैसे ड्राइव हुई है उसके मेन रिजल्ट से। तो आइए बेटा पहले हम इसकी रेशियो को निकालते हैं।
तो अब हम रेशियो निकालेंगे। पहले हम लेंगे ये छोटा सा सेगमेंट, कौन सा, पीई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीई अपॉन, उसके नीचे क्या आएगा बच्चों, पीई के नीचे क्या लेंगे, ये पूरी बड़ी साइड कौन सी, पी क्यू। तो नीचे लिखेंगे पी क्यू इक्वल, अब पीई की लेंथ हमें क्या दी है 0.18 अपॉन पी क्यू हमारे पास है 1.28। अब बेटा इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 0.18 के डेसिमल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 18 अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, अपॉन फिर 1.28 के डेसिमल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 128/100। अब बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चों इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें फर्दर मिलेगा 18/100 मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला जाएगा अपॉन 128 नीचे आएगा। तो 100 को 100 से कैंसिल करेंगे और 18 और 128 को 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 9 2s are 18, 64 2s are 128। तो बेटा यहां से हमें जो रेशियो मिली है पीई अपॉन पी क्यू की, वो हमारे पास आई है बेटा 9 1s are 9 और 64 1s are 64। तो ये हमारे पास आई है 9/64। अब बेटा हम रेशियो निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर की। तो पी एफ हमारे पास है पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल, पी एफ हमें दिया है बेटा 0.36 अपॉन एफ आर हमें दिया है 2.56। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 0.36 के डेसिमल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 36/100 अपॉन 2.56 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 256/100। तो बच्चों अब नीचे जो 256/100 है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिलेगा 36/100 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 256 नीचे आएगा। 100 को 100 के टेबल पे कैंसिल करेंगे और 36 और 256 को 4 के टेबल पे डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो हमें मिलेगा 9 4s are 36 और 6 4s are 24, 4 4s are 16। तो फर्दर मिलेगा बच्चों हमें, मैं इसे रेज कर लेता हूं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। तो हमें मिलेगा बच्चों फर्दर 9 1s are 9 अपॉन 64 1s are 64। तो बेटा जो हमारी रेशियो आई है पी ई अपॉन पी क्यू 9/64 और पी एफ अपॉन एफ आर वो भी आई है 9/64। तो बेटा अगर इन साइड्स की रेशियो पी ई अपॉन पी क्यू, पी एफ अपॉन पी आर ये बराबर है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के। तो इसे अब हम लिखेंगे कि पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल आई है मेरी किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये क्रॉलरी है ये इसके मेन रिजल्ट से ड्राइव कैसे हुई है। आइए उसे करके देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसकी क्रॉलरी को प्रूफ करने के लिए पहले हम ये मेन रिजल्ट को देख लेते हैं। हमें मालूम है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन इस ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल होगी तो बाकी बची हुई दोनों साइड की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये इसका मेन रिजल्ट है बच्चों। यहां से क्या रिजल्ट आएगा, एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी। पहले हम इस रिजल्ट को लिखेंगे जो बीपीटी थ्योरम का मेन रिजल्ट होता है। तो यहां से जो रिजल्ट आया बेटा वो ये आया कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है किसके, एई अपॉन ईसी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे। अब ये इक्वेशन क्यों है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल का साइन, तो ये इक्वेशन है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो डीबी ऊपर चला जाएगा, एडी नीचे आएगा, एई नीचे आ जाएगा, ईसी ऊपर चला जाएगा। तो बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे बेटा। तो हमें मिलेगा डीबी बाय एडी इक्वल है ईसी बाय एई के। रेसिप्रोकल ले लिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस क्रॉलरी को बनाने के लिए दोनों तरफ +1 करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे। तो हमें मिलेगा बेटा डीबी अपॉन एडी +1 इज इक्वल ईसी अपॉन एई +1।
अगर मैं 1 को 1 से काट भी दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया बच्चों, प्लस का 1 कर लिया। अब एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा डीबी प्लस एडी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एडी 1 जार एडी, नीचे क्या आएगा बेटा, एडी इज इक्वल एई की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो फर्दर हमें मिलेगा ईसी प्लस एई अपॉन क्या आएगा, एई। क्लियर है बच्चों। अब डायग्राम में देखिए, जो डीबी प्लस एडी क्या बनेगा, डीबी प्लस एडी, ये पूरी साइड बन जाएगी, वो कौन सी साइड है, ए बी, तो इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे ए बी अपॉन में एडी इक्वल, तो बेटा ई सी प्लस ए ई को ऐड करके क्या बनेगा, डायग्राम में देखिए ए ई में अगर मैं ई सी को जोड़ दूं ये पूरी साइड बन जाएगी कौन सी, ए सी, तो इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए ई। फिर से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल को दोबारा ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें बेटा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, एडी ऊपर चला जाएगा, ए बी साइड नीचे आ जाएगी इक्वल साइन, और ए ई ऊपर चला जाएगा, ए सी नीचे आएगा, तो ए ई ऊपर चला जाएगा और ए सी नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी क्या है बेटा, करोलरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो सेकंड रिजल्ट है जिसे हम करोलरी कहते हैं बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आ गई होगी। जो इसका थर्ड रिजल्ट है बेटा ये भी इसी रिजल्ट से ड्राइव किया जाता है। इसमें हमें ये नीचे वाला छोटा पार्ट अगर गिवन हो और ये पूरी साइड गिवन हो तब हम रेशियो को निकालने के लिए यूज करते हैं।